बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। पुलिस लाइन रोशनाबाद में हुआ महाभोज आयोजित। डीजीपी अशोक कुमार रहे मुख्य अतिथि। दिनांक 4/7/2023 से पवित्र सावन के कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने पर कांवड़ ड्यूटी में नियुक्त समस्त फोर्स को पुलिस लाइन रोशनाबाद में महाभोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार द्वारा शिरकत की गई। इस भव्य मेले के सकुशल संपादन पर खुशी में आतिशबाजी करते हुए नियुक्त फोर्स की प्रशंसा करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस, पैरामिलिट्री, एसपीओ, डिजिटल वॉलंटियर्स, ट्रैफिक वॉलंटियर्स, आपदा मृत को सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर कमांडेंट 40 पीएसी हरिद्वार, सीडीओ हरिद्वार, पुलिस और पैरामिलिट्री के समस्त राजपत्रित अधिकारी और कांवड़ ड्यूटी में नियुक्त समस्त फोर्स सम्मिलित रहा। शिव की आशीर्वाद के बिना ये यात्रा सकुशल संपन्न नहीं होगी। इसी के तहत सर हमारे जितने भी अवसर थे शहर के, जैसे आप सर 2 जुलाई को यहाँ पर आए थे और आपने माँ गंगा पूजन किया था यहाँ पर आकर। इसी मनोकामना के साथ कि जो है ये सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न हो। और मेरे ख्याल से सर ये सब जो हमारे पूजा की गई, जो हमारी मन्नतें मांगी गई, वो कहीं ना कहीं पूर्ण हुई माँ गंगा की तरफ से। 3 जुलाई को सर चूँकि अभी कांवड़ स्टार्ट होने की 4 को हमारे समस्त रिक्रूट 1360 जो थे और हमारे अधिकारी कर्मचारीगण सबने सर एक बृहद सफाई अभियान में प्रतिभाग किया। सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने गंगा स्नान करके आशीर्वाद लिया सर। तो ये कहीं ना कहीं अध्यात्म की जो शक्ति थी वो हमें अच्छी मनोकामना प्रेरणा के साथ हमें आगे बढ़ने को हमारा रास्ता खुला। साथ ही साथ 4 जुलाई को पुलिस और प्रशासन जैसे डीएम साहब हो गए, मैं हो गया, हम लोग अधिकारीगण हो गए और श्री गंगा सभा के पदाधिकारीगण के तत्वाधान में उनके द्वारा एक विधिवत जो है संयुक्त माँ गंगा पूजा अर्चना और आरती का आयोजन रखा गया, जो 4 जुलाई को हमने विधिवत प्रारंभ होने पर संयुक्त रूप से किया। तो सर ये आध्यात्मिक शक्ति थी जो हमें प्रेरणा दे रही थी। एंट्री के अवसर से बहुत सारे अवसर बाहर से आए हैं, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को प्री कांवड़ पीरियड में चूँकि फोर्स पहले आ गई थी, हमारे अवसर पहले आ गए थे, तो हमने सर एक प्री इंटरएक्टिव चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर्स हों या बाहर से आए अफसर्स के साथ एक साथ इस बार भी सर चूँकि पूर्व में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुष्प वर्षा की जाती है, जिसमें प्रशासन पुलिस का सहयोग रहता है। इस बार सहयोग से ऐसा रहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय जिस दिन यहाँ पर विजिट पर आए थे उसी दिन पुष्प वर्षा का प्रोग्राम पर उनके द्वारा सर पुलिस की तरफ से प्रतिभाग करते हुए पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर की गई सर। इसी साथ सर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे, जो काफ़ी कांवड़ियों ने इसका प्रयोग किया और साथ ही साथ पुलिसकर्मियों ने भी किया। यादगार के रूप में जब वो यहाँ से जाए तो उनके मन में रहे कि वो हरिद्वार आए थे कांवड़ लेने या दर्शन। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक नई बात थी, लेकिन फिर भी सर इस बार उत्तराखंड पुलिस का कि इतना बड़ा आयोजन है कांवड़ यात्रा, और जो शिव भक्त हमारे इतने प्रांतों से आ रहे हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी और जो लोकल हमारे लोग हैं, इसलिए सर शिव भक्ति भजन संध्या का आयोजन ओम घाट पुल पर रखा गया था हंसराज रघुवंशी की तरफ से। और सर बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इस शिव भक्ति संध्या का आनंद लिया, जिसमें हमारे कांवड़ के जितने लोग आसपास रह रहे थे वो भी वहाँ पर आए और वहाँ पर उसका आनंद लिया गया। इस बार QR कोड में हमने बॉर्डर्स पर डिस्ट्रीब्यूशन कराया 1 लाख ऐसे स्टिकर्स का और उसका, जिससे कि यहाँ आने पर पार्किंग्स के संबंध में लोगों को जानकारी मिल जाए। इसका कितना बेनिफिट उठा है इस बारे में सर अभी हम उसको रिपोर्ट एनालिसिस करेंगे कि कितना उन्होंने इसको स्कैन किया और कितना इसका प्रयोग हुआ। इसको रिजल्ट को देखेंगे और लगता है कि रिजल्ट अच्छे हैं तो और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इस बार महोदय ड्रोन का प्रयोग ज़्यादा बृहद रूप से किया गया। पूरे इस कांवड़ मेला जोन को शहर के 3 ड्रोन के एरियाज़ में डिवाइड किया गया। बड़े ड्रोन्स को स्पेशली मंगाया गया था जो बैकअप जिनका ज़्यादा होता है, और उनकी जो उनका कैमरे का जो वो था वो भी काफ़ी अच्छा उच्च क्वालिटी का था, और इसी के कारण ड्रोन की मॉनिटरिंग से ही यहाँ पर शराब और अन्य चीज़ों को हमें पकड़ने में मेले के दौरान काफ़ी हेल्प मिली। साथ ही साथ पूरे ड्रोन की कवरेज और CCTV कवरेज से इतना जरूर रहा कि जब भी किसी पॉइंट पर कहीं यातायात जाम लग रहा था, कोई गाड़ियाँ खड़ी हो रही थी, कोई डूब रहा है या कोई ऐसी भीड़ हो रही है, तत्काल उसकी स्नैपशॉट और टाइम और लोकेशन उसकी ग्रुप में पोस्ट हो रहा है, उसकी फोटोग्राफ और टाइम और लोकेशन आ रही थी, जिससे कि उसको अटेंड कर लिया था। जैसे 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि डूबने की घटना हुई और वो कैच हो गई और तुरंत जल पुलिस को इन्फॉर्म हो गया। 1-2 जगह ऐसा हुआ कि एकदम भीड़ बढ़ती जा रही थी और उसको आइडेंटिफाई कर तत्काल बताया गया, या कहीं फल ठेली घाटों पे लग रही थी, उसको भी हम रियल टाइम पर शेयर कर रहे थे। इससे काफ़ी मदद हुई। नेक्स्ट बार कोशिश रहेगी कि और इसको सुदृढ़ और अच्छा बनाया जा सके।
महोदय, जैसे आपका इस बार एक आदेश था नया कि जैसे हमने डीजे पर और काफ़ी सारे अंकुश लगाए, जो पहले जिस तरह से बड़े बड़े डीजे लगाकर और काफ़ी साउंड पोल्यूशन होता था, कुछ इस पर कंट्रोल हुआ। उसी तरह व्हीकल्स पर टू व्हीलर्स पर कि कहीं ना कहीं जो ये बिना साइलेंसर की गाड़ियाँ आ रही हैं, शुरुआती दिनों में हम इस पर इन्फोर्समेंट करें। आपके निर्देश पर शुरुआती 5 दिनों के अंदर जब हम इसको इन्फोर्स कर पा रहे थे, तो 121 वाहनों को जो बिना साइलेंसर की थी उनको सीज किया गया, उसको बॉर्डर्स पर किया गया और शहर में किया गया। 1000 से ऊपर सर इसके चालान किए गए, क्योंकि ये कंडीशन ऐसे आ गई थी कि गाड़ियों को सीज करने के बाद थाने ले जाने के लिए हमारे पास इतना बैकअप टाइम नहीं हो रहा था, तो हमने उनको चालान करना शुरू किया। और मुझे लगता है कि इसका जो फ़ायदा होगा वो आने वाले 1-2 सालों में ज़रूर होगा। जब ये मैसेज अन्य जगह पहुँचेगा कि गाड़ियाँ बिना साइलेंसर के सीज होती है, तो धीरे धीरे प्रवृत्ति कहीं ना कहीं कम होगी और इससे हमें निजात मिलेगी। तो ये पहली बार जो पहल की गई थी। साथ ही साथ महोदय, इसमें जो 12 फीट की कांवड़ के संबंध में निर्णय हुआ था, तो पूरी कांवड़ बाजार में हमने 12 फीट से ऊपर कांवड़ बनने नहीं दी। जिसने भी बनाई वहीं पर हमने उसको छोटा करा दिया। और इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो हादसे बड़ी कांवड़ के कारण कहीं विद्युत पोल से टकराने के कारण हो जाते हैं या अन्य चीज़ों से टकरा जाते हैं, रेलवे ब्रिज से, और एक्सीडेंट होता है, जो लास्ट ईयर में भी हुआ। इस बार पूरे हरिद्वार के क्षेत्र में कांवड़ को ले जाने के बड़ी कांवड़ होने के कारण कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन और कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई। और ये जैसे ही वो कांवड़िया हमारे यहाँ से बॉर्डर से बाहर निकले, उन्होंने मुजफ्फरनगर के आगे बड़ी अपनी कांवड़ बना दी, जिससे 10 लोग की मृत्यु इलेक्ट्रिफिकेशन से हुई। जो मेरठ में एक हादसा हुआ और वहाँ पर हाई टेंशन लाइन के वो चपेट में आ गए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इन्फोर्समेंट के इनिशिएटिव थे, उससे यहाँ पर तो कांवड़ियों की जान बची। तो ये इन्फोर्समेंट आगे भी जारी रहेगा। तो फैक्ट फाइंडिंग फिगर है वो है टोटल 4.7 करोड़ जो कांवड़ और डाक कांवड़ का जो एस्टिमेट है। इस एस्टिमेट में चूँकि ये फिगर थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, 4 करोड़ के करीब, तो इसलिए भी है कि जो कांवड़िया यहाँ आता है वो कम से कम 1 से 2 दिन हरिद्वार में रुकता है। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे डाक कांवड़ के लोग आते हैं जो यहाँ आने के बाद ऋषिकेश और नीलकंठ भी जाते हैं और फिर नीलकंठ से वापस भी हरिद्वार आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके घाट पर जो हमारा कैलकुलेशन है, पार्किंग का कैलकुलेशन है, वो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 गुना या उससे ज़्यादा या कम हो जाता है। तो इसलिए फिगर ज़्यादा लगती है, लेकिन उसका स्टे कहीं ना कहीं एक बार आना, फिर आगे जाना, वापस आना, इस कारण से वो फिगर 4.7 करोड़ इस बार की एस्टिमेटेड है सर। इस बार सर ट्रेन से भी यात्री आए, चूँकि ट्रेन भी 5 दिन बाधित रही और उसमें भी बड़ी दिक्कतें आई, चूँकि जो ट्रेनें आ रही थी स्पेशल, वो फिर यहाँ मलबा आने के कारण हरिद्वार तक नहीं आ पाई। और उस पर फिर प्रशासन ने रुड़की और लक्सर से स्टेशनों पर व्यवस्था करी बसों की, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं होने दी, और सभी कांवड़ियों को या अन्य लोगों को हमने अपने गंतव्य तक पहुँचाया सर। साथ ही साथ सर इस बार डूबने की 72 घटनाएं इसमें जो रिपोर्ट हुई, जिसमें से 64 लोग को जल पुलिस और हमारे जो आपदा मित्र हैं उनके द्वारा सेव किया गया। 4 लोग की इसमें बचाया नहीं जा सका, क्योंकि सूचना देर से प्राप्त हुई, और लापता भी अभी 4 लोग हैं जिनका भी ट्रेस डाउन नहीं हो पाया। इस बार महोदय जो 13-14 दिन की यात्रा थी, उसमें टोटल डेथ है 13। तो कुल मिला के देखा जाए प्रतिदिन सिर्फ मात्र 1 की डेथ रिपोर्ट हुई है एक्सीडेंट में, जो पूर्व की भांति काफ़ी कम है। और देखा जाए तो एक घटना में अभी मुजफ्फरनगर और मेरठ में 10-10, 15-15 लोग की डेथ हो गई है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम बहुत लोग की लाइफ सेव कर पाए। सिर्फ 13 दिन के अंदर 13 डेथ्स हुई, तो ऑन एवरेज 1 डेथ रिपोर्ट है डेली के हिसाब से। का वेरिफिकेशन अब हुआ है कि वो यहाँ गुमशुदगी लिखवाई थी, लेकिन उनके गांव तक पहुँच गए। तो देखा जाए सर सभी जितने हमारे मिसिंग थे, और खासकर सर इसमें इस बार 171 बच्चे थे जो 10 से 12 साल के अंदर के बच्चे थे जो मिसिंग हुए थे, और जिनको भी हमने पूछकर उनके परिजनों को, कांवड़ियों को सुपुर्द किया है। महोदय, मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँगा, यात्रा के थे वो बेसिकली एक यही था कि 13 लगातार बारिश होने के कारण 13 तारीख तक तो सब कुछ सामान्य था। इनफैक्ट 12 तक सब कुछ सामान्य था। 13 को जब एग्ज़िट शुरू हुआ है, तो जो हमारा शहर में जाम लगता था, क्योंकि शहर में हमारा ज़्यादा फोकस था कि जाम नहीं लगने देना है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो आउटर का था, हरिलोक और बोंगला बाईपास, जहाँ से बड़े डाक कांवड़ निकलते, वहाँ पर हमें जाम की स्थिति इसलिए हो पाई कि अचानक से 13 तारीख को मौसम खुला, और मौसम खुलने के बाद दिल्ली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, मेरठ से काफ़ी सारे बाइक्स जो हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी वो पहुँच गए, जो करीब 4 से 5 लाख एक ही समय में 5-6 घंटे के अंदर ही यहाँ पहुँच गए। चूँकि हमारी कांवड़ पटरी भी जो एक हमारा था वो, और मोहम्मदपुर झाल जो हमारा मंगलौर का एरिया, वहाँ पर टूटी हुई थी, तो कहीं उनको डाइवर्जन करने के लिए हमें दिक्कत थी कि कहीं कोई इंसिडेंट ना हो जाए। अगर
अगर हम छोटी पटरी पर उनको डाइवर्ट करते हैं। तो वो जो जाम 5-6 घंटे का रहा वो आउटर में रहा, और उसका कारण यही था कि अचानक मौसम खुलने के कारण बहुत ही लाखों की संख्या में यहाँ पर कांवड़ की बाइक्स आ गई, और जो दोनों पटरी पर को सुचारू किया। तो मैं अपने समस्त हरिद्वार पुलिस की तरफ से आभार भी व्यक्त करूँगा सर, कि जो आपने भेजा और जिससे हमें मनोबल भी हमारा बढ़ा, और सर इससे हम अच्छा कर पाए। साथ ही साथ 14 तारीख को सर यही दिक्कत आई, यहाँ से सब क्लियर होने के बाद हमारा जो रुड़की का सोनाली पुल एरिया है, जो पुल का एरिया बहुत कंजेस्टेड है, और सेम जो बात हुई कि एग्जिट में हमारी दिक्कत आ गई, क्योंकि हमारी कांवड़ नहर पटरी बंद थी, और साथ ही साथ बाइक्स ने उस पर जो है हमारा 2 वे को जाम कर दिया, जिसमें भी 5 से 6 घंटे रात्रि में हमें लगे इसको खुलवाने में, जो हम 15 तारीख को हम पूरा रूट को सुचारू कर पाए। इस बार सर जितने भी NH पर जो हमने रीड किया कि कोई भी क्रैश बैरियर ऐसा नहीं है वहाँ पर जो ट्रैफिक को रोक पाए। तो डाक कावड़ की बड़ी बड़ी जो वाहन है, जो हमारी मोटरसाइकिल है, वो कभी भी लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट गाड़ियों को क्रॉस कर लेते थे। जहाँ उनको स्पेस मिल रहा था कि कहीं उनके पैच में जाते वक्त जाम लगा, तो लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट हो रहे थे। इस बार ये पूरी स्टडी की गई तो पाया गया कि पूरे हाईवे पर क्रैश बैरियर बहुत ही ज़रूरी है इस यात्रा में चलाने के लिए, सक्सेसफुल करना है तो। नहीं तो ये कांवड़ की जो गाड़ियाँ हैं और मोटरसाइकिलें हैं, वो लेफ़्ट और राइट इंटरचेंज कर लेती हैं इसमें सर जो अभी तक जो कभी ये दिक्कत नहीं आया कि बैरागी कैंप के अलावा भी हमने कभी किसी अन्य पार्किंग के बारे में सोचा हो। इस बार जिस तरह आपदा के माहौल बना और जिससे रोड हमारी कट हो गई और लेफ़्ट की एंट्री बंद, आने की एंट्री बंद हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में हमें एक अच्छी पार्किंग जो इसके अलावा भी हो, आपदा के समय या कोई अन्य रास्ता हमारा बंद हो जाता है तो हम कहाँ पर करेंगे, इस बारे में भी DM साहब के साथ बैठकर आगे हम भविष्य में एक रणनीति बनाएंगे, जो आगे ऐसी कोई दिक्कत ना आए, जो इमरजेंसी में भी हम कहीं ना कहीं पार्किंग और रास्तों का प्रयोग कर सकें। क्योंकि वक्त इतना कम था कि उसमें कहीं भी कोई व्यवस्था करना एकदम इम्पॉसिबल था। और जैसा महोदय आपने मुझे भी इसमें मेरे लिए भी बहुत एक बड़ा लर्निंग लेसन इस कांवड़ में रहा कि मैं 13 तारीख को एक VIP प्रोग्राम, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण था अटेंड करने, क्योंकि उस समय सब कुछ सुचारू चल रहा था। प्रातः 10 बजे की बात थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 2-3 घंटे में एक महत्वपूर्ण VIP प्रोग्राम को भी अटेंड कर लूँगा, और मेरा उस मौके को छोड़ के जाना, और इधर बीच चांस की बात थी कि उसी समय सारा ट्रैफिक आना शुरू हुआ, मौसम खुला, और मैं भी कहीं किसी कारणों से फंस गया। मुझे सर अभी भी याद है सर, आपके वर्ड जो जीवन मुझे याद रहेंगे कि किसी भी LO से बड़ा कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है। अगर आपके सामने LO की कंडीशन है, तो चाहे वो CM हो, चाहे वो PM हो, चाहे वो DGP हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, आपको उसको प्रोटोकॉल छोड़कर उस LO कंडीशन को अटेंड करना पड़ेगा अगर आप वहाँ के लीडरशिप कमांड में हैं। क्योंकि अब मुझे ये एहसास हुआ कि क्योंकि मेरे वहाँ से जाने के कारण कहीं ना कहीं जो लीडरशिप मुझे गाइडेंस देनी थी उस 3-4-5 घंटे के अंदर, या जो भी चीज़ें हम डाइवर्जन के या कुछ और प्लान बना सकते थे, वो स्टैंड स्टिल हो गया, और गाड़ियाँ लगातार लाखों की संख्या में आती गई। और एक समय ऐसा था कि उसको खैर पता नहीं, सारे अधिकारी भी हमारे जानते हैं और लोग नहीं जानते हैं, कि 3 से 4 घंटे सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं था। जनरली क्या होता है, फ़ोन नहीं लगता है तो इंटरनेट कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर कम्युनिकेशन चलता रहता है, जो हमने देखा है। ना कोई इंटरनेट चल रहा था, ना कोई व्हाट्सएप चल रहा था, मतलब, और ना ही कोई कम्युनिकेशन का साधन था। और सर के एक वर्ड थे कि जिस शहर में लाखों करोड़ों लोग हों और इस तरह का क्राउड इकट्ठा हो, और अगर 3-4 घंटे कोई कम्युनिकेशन अधिकारियों में ना हो रहा हो, वहाँ कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये वर्ड सर मैं हमेशा याद रखूँगा भविष्य में कि इस तरह की गलती मेरे द्वारा भी कभी ना हो, और मेरे जो अधिकारी समकक्ष हैं और अधीनस्थ हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें कि लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा कोई भी इशू नहीं है, और आप सारे इशू को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका जिम्मेदारी है एज अ पुलिस अधिकारी वो लॉ एंड ऑर्डर को अटेंड करने की है। फिर भी सर 1-2 चीज़ें और आई इसमें पॉइंट में कि यहाँ CNG का एक ही पूरे हाईवे पर, यहाँ पर जो हमारा पेट्रोल पंप था रानीपुर झाल पर, और बहुत सारी गाड़ियाँ CNG कन्वर्टेड हो गई हैं। जिनको नहीं भी जाना है वो CNG के लिए जानबूझ के वो सर्च करके और वहाँ जाने की कोशिश करके बहुत गाड़ियों, बड़ी गाड़ियाँ जो जा रही थी और उनका जाम लगा। साथ ही साथ पेट्रोल पंप का भी इशू आया कि लोग के दिमाग में रहता है कि कहीं भी पेट्रोल भरा लेंगे, रास्ते में मोटरसाइकिल वाले हो, ये हो, या दूर से आते हैं तो वो लास्ट डेस्टिनेशन में सोचते हैं जब खत्म होने लगेगा तो भरा लेंगे। वो पेट्रोल पंप वाले की तेल भराने के लिए भी बहुत सारी गाड़ियाँ घूमती रही, या
इस कट से उस कट जाने के प्रयास में रही। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे इस रूट पर कहीं CNG के पॉइंट हाईवे पर खुल जाए, उसका भी प्रपोजल गवर्नमेंट को आगे सर बढ़ाएंगे सर। फाइनली सर मैं इतना ही कहूँगा कि सर जो ये कहावत है कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल, अगर सब कुछ अंत में भला होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मैं इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप लोग के सहयोग के लिए, अपने सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। उम्मीद करूँगा कि फिर हम एक बार इसी तरह कभी मिलकर एक अच्छे कांवड़ यात्रा, एक महत्वपूर्ण यात्रा में फिर से सहयोगी बने। सभी का धन्यवाद। हमारे IG रेंज साहब के सभी जवान, हमारे पुलिस के सभी जवान और सभी SHO, इंस्पेक्टर, SI, मैं भी कई बार कह चुका हूँ कि उत्तराखंड पुलिस की सबसे कठिन ड्यूटी है कांवड़ मेला। खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं और जैसा हम कहते हैं कि धूप हो, पानी हो, बारिश हो, सब में डटे रहते हैं। डबल पिछले वर्षों से दोहरी चुनौती थी, क्योंकि बीच तो गाड़ियाँ सड़क पे आ गई, गाड़ियाँ सड़क पे आएंगी तो आवागमन कैसे होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया। एक लड़की, अब आपको मुझे पूरा भरोसा है, पहाड़ में कभी इतनी भीड़ देखी नहीं जिंदगी में, नहीं इतना यातायात देखा। भर के लिए कॉन्फिडेंट हो गए, जिंदगी भर के लिए आपने विश्वास आ गया कि हम भीड़ को फेस कर सकते हैं और जो है हम ड्यूटी कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। मैं 2-3 बातें और बोलूँगा बस। अपडेट मीडिया के लिए उत्तराखंड से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।